और उसको 10-10 के नोट खूब बना करके 200 200 के खुश हो जाएगी, बोलेगी मेरे नोट आपको भी दिया है ना। तो धर्म से ही चलाना चाहिए, धर्म से जो है इस प्रकार से जो है परिवार और कुटुंब चलाना चाहिए। तो माता और श्रोता गणों, जब दोनों बालक खेल रहे हैं और आज सिंहासन में बैठे हुए हैं महाराजा उत्तानपाद, दोनों पुत्र जब खेल रहे थे सामने में, तो दोनों पुत्र जब खेल रहे थे तो हुआ क्या है कि आपस में झगड़ते झगड़ते खेलते खेलते उत्तम जो है जाकर के तुरंत अपने पिता की गोदी में चढ़ गया, उत्तानपाद की गोदी में चढ़ गया। और जैसे ही महाराजा उत्तानपाद की गोदी में जो है वो बालक चढ़ा, माता और श्रोता गणों, तो ध्रुव जी ने भी सोचा मैं भी जाकर के चढ़ूं। लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति नई चीज को पसंद करता है। महाराजा उत्तानपाद की नई पत्नी थी सुरुचि, तो वो सुरुचि को जो है पसंद करता था, सुनीति को पसंद नहीं करता था। सुनीति गहरी और गंभीर थी, इसलिए सुनीति एकांत में रहती थी, राजवंशी के रूप में सुनीति रहती थी। अब तो उत्तम ने देखा मेरी माँ बैठी हुई है, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, तुरंत जाकर के चढ़ गया है गोदी में। और बालक ध्रुव ने भी चाहा मैं अपने पिताजी की गोदी में चढ़ूं। जैसे ही पिताजी की गोदी में चढ़ना चाहा माता श्रोता गणों, तो तुरंत जो है आज सुरुचि ने भाग्यवानों से अनेक प्रकार के परिहार कर दिए हैं। जाओ ध्रुव, तुम राज सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते हो। अगर राज सिंहासन पर तुम चढ़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें पहले भगवान नारायण का भजन करना पड़ेगा। और जब भगवान नारायण का भजन करोगे तो नारायण का भजन करके जो है पुनः दोबारा जो है मेरी कुक्षी से आकर के तुमको जन्म लेना होगा। जब मेरी कुक्षी से तुम जन्म लोगे तब जाकर के राज सिंहासन के अधिकारी बन सकते हो। अब तो माता श्रोतागण जब इस प्रकार से कहा तो क्षत्रिय बालक था तो अपमान को नहीं सह पाया, और नहीं सह पाया तो रोने लगा। अरे मेरे पिताजी ने क्या कह दिया। हम कहते हैं ना कि बच्चों को अकल नहीं होती है, लेकिन बच्चों को पूरी अकल होती है, वो पूरा समझते हैं। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं महाराज कि आज जो है बालक ध्रुव जो बड़ा क्रोधित हो गया, कह रहे हैं मातो सुपाना सुदुरिक्त विद्या ससंग साधन महतो यथाहि विद्या निशांता पितरां सन्नवाचा जगाममादो प्ररुदन सकासा। आज कह रहे हैं कि महाराज बालक ध्रुव जो है बड़ा क्रोधित हो गया है। क्षत्रिय बालक था। दुष्टम तो मुष्टिका दानम, दुष्टम तो मुष्टिका दानम, अगर खुश है तो मुष्टिका दानम खूब दान दे देता है, लेकिन दुष्टम प्राण घातक, अगर रुष्ट हो गया है तो प्राण घात कर देता है। बालक ने जो है तुरंत इन ओठों से जो है दांतों से ओठों को दबाया हुआ है। महादास सुपन्ना सुतवित्त विद्या स्वसंतु साधन यथाहि, फुंकार लेने लग गया है नाक से। कैसी फुंकार ले रहा है कि मानो सर्प के ऊपर किसी ने डंडा मारा हो, और जब सर्प के ऊपर में डंडा मारते हैं तो सर्प आकर के जो है कुंडली बना करके फुंकार मारने लग जाता है। इस प्रकार का फुंकार जो है वो बालक ध्रुव मारने लग गया। जब मारने लग गया है महाराज, फुंकार मार रहा है, माता के पास चला गया है रोने के लिए। माता ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो ध्रुव, क्या हुआ बेटा, तुमको किसी ने क्या कहा है बेटा, ये हमें बताओ बेटा। माता श्रोतागण बालक ध्रुव कुछ कह नहीं पाया। किसी ने कह दिया है कि सुनीति तुम्हारे बालक को तो आज सुनीति ने जो है ना, जो इस बालक ध्रुव की विमाता है, उस विमाता ने इसको ऐसे वचन बोल दिए हैं कि बालक जो है दुखी हो गया है, आहत हो गया है। जब इस प्रकार से कहा माता और श्रोतागणों, तो सत्य वचन कैसे होते हैं, सुनीति के कैसे वचन है। कह रही है सत्यां सुरोचा विहितान् भवान में यदुरो भगाया उदरे गृहीता सन्नेन वृद्ध सविराजतेर्मा धारे दिवारो दुर्विरस्पतिर्मा। आज सुनीति के शुद्ध वचन है, वो क्या कह रही है, सत्याम सुरक्षाम
हे बेटा, तुम्हारी जो भी माता ने कहा है ना, वो सत्य कहा है, असत्य नहीं कहा है। क्योंकि हे बेटा, यदु दुर्भाग्या उदरे गृहीता, मुझ दुर्भाग्य के गर्भ में आकर के तुमने जन्म लिया है बेटा। स्तन्येन विदधर सविलह जतेर्मा, हे बेटा, मेरा स्तनपान तुमने किया है बेटा। और हे बेटा, मुझे तो अपनी भार्य की माना का उत्तान बाद मुझे अपनी धर्म पत्नी कहने से बड़ी मुझको लज्जा आती है, शर्म आती है बेटा। इसका मतलब है मैं किसी काबिल का नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ बेटा। और हे बेटा, तूने मुझ जैसे दुर्भागी के गर्भ से जन्म लिया है ना बेटा, इसलिए हे बेटा, तेरी विमाता ने गलत नहीं बोला है। अगर ध्रुव तेरी पद को रखने वाले हैं, तेरी लाज को रखने वाले हैं, तेरे ख्याल को अगर रखने वाले हैं, तो वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, गुरु नारायण देव भगवान की जय हो। बेटा, जिसका कोई नहीं होता है, उसके कौन होते हैं? नारायण होते हैं। अनाथों के कौन होते हैं? नाथ होते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जा बेटा, अगर तुझे कुछ चाहिए बेटा, तो भगवान श्री नारायण का तप कर बेटा। माता श्रोतागणों, अब तो बालक ध्रुव जो है अपने मन में हट ले ली है। बालक ध्रुव ने छोड़ दिया है, घर निकल रहा है। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी जब आए तो देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। माता श्रोतागणों, नारद जी ने शुभाशीर्वाद दिया। सब कुछ जानते थे। नारद नरोदराति ज्ञान सह नारद, जो नर को ज्ञान देने वाले हैं, प्रत्येक जीव और प्राणी को मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका नाम नारद है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे देवर्षि नारद जी जब आए तो देवर्षि नारद जी ने इसको कहा। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे क्षत्रिय बालक, क्षत्रिय कुमार, तुम इतने क्रोधित होकर के क्यों जा रहे हो बेटा? क्या गुस्सा होने का कारण क्या है बेटा, बताओ। तो बालक कहने लगे, हमारा हे देवर्षि नारद जी, मेरी विमाता ने मुझे ऐसा कहा है और मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तप करना चाहता हूँ। मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, आप ये मुझे बताओ। अरे देवर्षि नारद जी हंसने लगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा तुम तो अभी अधपक्व हो, क्योंकि देवर्षि नारद जी को ज्ञान है। विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक जन्म में देवर्षि नारद जी वेदवादी ब्राह्मण की दासी के पुत्र थे। और ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की इस चतुर्मास में, ये आज का जो महीना चल रहा है चतुर्मास, 4 महीने, आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन, 4 महीने चतुर्मास के होते हैं। इन चतुर्मास्यों में वेदवादी ब्राह्मण के घर में ऋषि मुनि लोग आए। उन ऋषि मुनियों की सेवा करने से कुछ कर्म शुद्ध हुए थे देवर्षि नारद जी के। और जब तप करने लगे थे तो आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, इस जन्म में तेरे को हमारे दर्शन नहीं हो सकते हैं। अगला जन्म जब तेरा होगा तब जाकर के तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। समय आने पर वो चोला देवर्षि नारद जी ने छोड़ा और दोबारा जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी की गोदी से उत्पन्न हुए। इसलिए देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये बेटा, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तुम तो अभी अधपक्व हो बेटा, इसलिए हे बेटा तुम अभी तप नहीं कर सकते हो। लेकिन बालक ध्रुव ने कह दिया, मैं अपनी जान को दांव में लगा रहा हूँ। ये क्षत्रिय कुमार के वचन है और क्षत्रिय एक बार प्रतिज्ञा करता है तो फिर टलता नहीं है। इसलिए महाराज ने घर को छोड़ करके आ गया हूँ। मैं पुनः लौट करके वापिस नहीं जाऊंगा। या तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा और या प्रभु के दर्शन करके रहूंगा। देवर्षि नारद जी, माता श्रोतागण, जब देवर्षि नारद जी ने कई बार खंगोला देखा बालक को, बालक ने हट पकड़ ली है भगवान के लिए, तो देवर्षि नारद जी कह रहे, बेटा जाओ, तुम ऐसा करो कि तप करो बेटा। और हे बेटा, भगवान वासुदेव भगवान का भजन करो। अगर भगवान वासुदेव नारायण आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं ना, तो कह रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्षार्थ यो इच्छे आत्मना एक भेदे हरे सत्ता कारण पाद से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज कह रहे हैं बेटा, ऐसा है, अगर तुम भगवान नारायण का तप करोगे, भगवान का अगर भजन करोगे बेटा,